जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो इस सेक्टर में रोबोटिक्स के जरिए किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं और रोबोटिक सर्जरीज एक्चुअल में क्या है, जो कि जैसा आपने बताया कि बहुत मिथ है लोगों के जहन में रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी कि क्या रोबोट्स सर्जरी करते हैं, डॉक्टर अनुराग अब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कर दे। जी जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहला मिथ तो यही है और इसी से मैं शुरू करूंगा इस बात को कि जो लोग कहते हैं कि क्या रोबोट ही सर्जरी करेगा डॉक्टर साहब, आप नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं है। रोबोट एक हेल्पिंग टूल होता है, एक ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एआई बेस्ड एक मशीन है जिसमें जो सबसे पहले आपके नी जॉइंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करती है। प्लानिंग इन द सेंस के एक पेशेंट आता है, उसका हम सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन के बाद उसकी एक 3D पिक्चर डेवलप की जाती है उसके जॉइंट की, और उस 3D पिक्चर में रोबोट प्लान करता है कि कहाँ से कितना कट लेना है, हमको कितने मिलीमीटर का रखना है, कितना एंगल रखना है, और वो प्लानिंग भी सर्जन की हेल्प के द्वारा होती है। ऐसा नहीं कि रोबोट अपने आप करता है। उस प्लानिंग के बाद फिर रोबोटिक आर्म को वो फिर ऑपरेशन के दौरान वो प्लानिंग के तहत ही रोबोटिक एक आर्म होती है जो जिसमें के एक इक्विपमेंट है जो कि बोन को कट करता है। तो वो आर्म का कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है, लेकिन आर्म में जो भी डाटा होता है, जो भी एंगल हमने फीड किया होता है, वो उसी के अनुसार उसी एंगल पे उतने ही मिलीमीटर का कट लेती है बोन का, जिससे कि प्रिसीशन बहुत ज्यादा होता है और उसी से ऑपरेशन की गुणवत्ता बहुत बढ़ती है। तो रोबोट एक टूल है जिसकी वजह से प्रिसीशन भी बढ़ा है, जिसकी वजह से प्लानिंग भी बहुत बेटर हो जाती है। और लेकिन वो सर्जन नहीं है, सारा कंट्रोल और रोबोट को जो इनपुट देना है वो सर्जन का काम है। अगर रोबोट को सर्जन प्रॉपर इनपुट नहीं देगा तो रोबोट तो गलत चलेगा ना। तो सर्जन का पूरा रोल है, रोबोट का रोल सिर्फ प्रिसीशन में है और प्लानिंग को हेल्प करने में है। सर ये बताइए कि इससे जब मरीज को, जैसा आपने कहा कि प्रिसीशन बहुत एक्यूरेट होता है, तो इससे पेशेंट की रिकवरी में किस तरीके के बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं उन्हें? इससे रिकवरी में ये बेनिफिट मिलते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग कम होती है रोबोट से, और जितने भी उसके आसपास मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से सेव कर पाते हैं। और तो इसलिए उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन और ब्लड लॉस ये सब कुछ काफी कम होता है और उसकी रिकवरी फास्ट होती है। उसको रिहेबिलिटेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि हम कन्वेंशनल सर्जरी में पड़ती है। ये सब उसका वो है, और प्रिसीशन अच्छा होने की वजह से जो इम्प्लांट की लॉन्जेविटी है वो ज्यादा हो जाती है। अगर आपने कन्वेंशनल तरीके से ऑपरेशन किया हुआ है, मान लीजिए उसमें कुछ 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर भी कोई आपका एंगल या दो गड़बड़ है, तो उसमें एक एबनॉर्मल प्रेशर एक साइड पे आएगा, एक साइड पे थोड़ा डिफरेंट प्रेशर आएगा, तो उससे इम्प्लांट की लॉन्जेविटी कम हो जाती है। इम्प्लांट जो मान लीजिए 20 साल चलना है वो हो सकता है कि 15 साल चले या 10 साल चले। तो इन सब चीजों की वजह से रोबोटिक सर्जरी का महत्व है। सर जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो क्या उसको कन्वेंशनल जो मेथड है उसके साथ ट्रीटमेंट दिया जाएगा या रोबोटिक्स के तहत जो है वो दिया जाएगा? क्या इस तरीके का भी कुछ डिस्कशन आप लोग करते हैं या फिर हर कोई जो है वो रोबोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा है कि हम दोनों ऑप्शन उसको देते हैं कि आपको रोबोटिक करानी है या कन्वेंशनल करानी है। कुछ लोग कन्वेंशनल में खुश रहते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि काफी लोग जो है रोबोटिक की तरफ उनका झुकाव है और वो चाहते हैं कि हमारी रोबोटिक सर्जरी हो। तो रोबोटिक की तरफ थोड़ा सा है, इंक्लिनेशन बड़ा है पेशेंट का, लेकिन हम दोनों ऑप्शन देते हैं उनको, कन्वेंशनल से आपको कराना है कि रोबोटिक से कराना है। सर कॉस्मोस हॉस्पिटल में जब आप लोग रोबोटिक सर्जरीज को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा जो है वास्ट एरिया है, क्योंकि ना सिर्फ घुटनों का पेन, अगर आप बात करें जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो आपका हिप बोन है, वहाँ पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या वहाँ उसमें भी रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुल हैं? उसका ट्रीटमेंट भी कॉस्मोस हॉस्पिटल में आप लोग करते हैं? नहीं, अभी केवल हम रोबोटिक सर्जरी से केवल 3 जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, 3 तरह के। एक तो टोटल हिप नी रिप्लेसमेंट करते हैं, एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी रोबोटिक्स में सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, लेकिन आगे आने वाले समय में स्पाइन के ऑपरेशंस और शोल्डर के ऑपरेशंस भी रोबोटिक्स से होंगे, लेकिन वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है।